हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एजुकेशन क्लास पर। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के प्रश्नों के बारे में जो रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव विकास होता है वो कर्मिक होता है, कर्म के आधार पर चलता है। फिर दूसरा है निरंतर लगातार चलता रहता है, व्यक्तिगत होता है और उपयुक्त सभी। इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो रेट के अंदर पीछे एग्जाम में पूछा गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसके बात को समझे, पहले प्रश्न को समझे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया लगातार चलती है, तो लगातार को याद रखें, कभी न समाप्त होने वाला लगातार चलने वाला, तो इसका आंसर है वो निरंतरता के सिद्धांत को संबंधित है। दूसरे बात को समझे, कौन सा मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? तो पहला इसमें निरंतर लगातार चल रहा है, ये सही है। विलोमीयता ये नहीं है। तीसरा है कर्मिकता, विकास अब कर्मिक रूप से होता रहता है। चौथा है वो सामान्य से विशिष्ट, ये भी सही है। बच्चा है वो अपने किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले अपने सर, हाथ, पैर, उनको पूरे शरीर को कवर करता है। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो अपने एक हाथ से किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, यानी पहले वो सामान्य क्रिया थी कि किसी चीज़ को पकड़ने की, तो बच्चा है वो पूरे शरीर को इस्तेमाल करता है। अब वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो अपने विशिष्ट हाथों से के द्वारा काम कर सकता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में आया था 2012 में। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है? समझे पहले इस बात को। किस क्रम के अंदर बात करें तो बाहर से भीतर गलत है, ये विशिष्ट से सामान्य गलत है। एक पार्श्व वो गलत है, एक दिशा के अंदर नहीं होता, बाहर से भीतर नहीं होता। हम किसी चीज़ को बाहर से सीख के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। शीर्ष पद का मतलब होता है पहले सिर का विकास होगा, सिर उठाएगा बच्चा, फिर अपने धड़ को उठाने की कोशिश करेगा, हाथ पैर सभी इस प्रकार से उठाता है वो। इस बात को समझे कि विकास की दिशा का सिद्धांत, वृद्धि व विकास अपनी ही एक दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक को परिपक्वता गर्भाधान के बाद से सिर से पैर की ओर होती है, अर्थात इस प्रकार से विकास को मस्तिष्क बोध उन्मुखी से पैर की ओर होती है। इस प्रकार विकास की दिशा का सिद्धांत, वृद्धि व विकास की अपनी एक दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद से से पैर की ओर होती है। इस प्रकार विकास को मस्तिष्क बोध अभिमुखी विकास एवं कंदर से परिधीय विकास कहते हैं। ये याद रखें, पहले सिर का निर्माण होता है, उसके बाद में अंगों का निर्माण होता है। बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है। ये एक दिशा है। ये नेक्स्ट परिभाषा है, कुप्पू स्वामी ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार आ चुके हैं, याद रखें। विकास सिर पद अभिमुख और समीप दूर अभिमुख क्रम में होता है, ये बात याद रखें। मस्तिष्क अधोमुखी के बारे में, मस्तिष्क अधोमुखी क्या होता है? इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये बात समझे पहले। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद टांगों को, इसके बाद वह अच्छी तरीके से बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। इस बार को समझे कि पहले सबसे पहले बच्चा है शैशवावस्था के दौरान, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसके बाद में वह सबसे पहले अपने सिर को उठाएगा, फिर धड़ को उठाने की कोशिश करेगा, भुजाओं को, हाथ पैरों को अपने कंट्रोल में करेगा, उसके बाद वो गुडालियाँ चलना सीखेगा, उसके बाद वो बिना सहारे खड़े होता है,
फिर वो चलना सीखता है। इस प्रकार से ये विकास होता है। नेक्स्ट है निकट दूर। इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, इसके बाद भुजाओं, हाथ, हाथ की अंगुलियों का, तत्पश्चात सबका पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। इस बात को समझे, कोई भी छोटा बच्चा है वो किसी गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले बच्चे की, जैसे बड़ा बच्चा होगा धीरे धीरे, तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, फिर वो भुजाएं मजबूत होगी, हाथ तथा हाथ की अंगुलियों को सबका पूर्ण रूप से विकास होने के बाद में किसी पर्टिकुलर वस्तु को वो पकड़ सकता है। इस प्रकार से विकास है वो निकट से दूर की ओर होता है। विकास की दिशा की बात करें, ये सभी में एक समान रहती है, यह याद रखें। तो प्रथम माह के अंदर सिर को उठाता है विकास है ये। 3 माह गतिशील वस्तु पर नेत्र है वो नियंत्रण कर सकते हैं। 3 माह से पहले वस्तु पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता, ये बात याद रखें। ये प्रश्न आ चुके हैं। 5वां माह है, सहारा देने पर बैठना सीख जाता है। बच्चा 5 महीने का बच्चा है वो सहारा देने पर बैठना सीख जाता है। 6 या 7वें महीने में बिना सहारे बैठना शुरू कर देता है। 7वें 8वें महीने के अंदर सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। 9वें और 10वें में बिना सहारे से खड़े होना सीख जाता है। 1 वर्ष का बालक बिना सहारे चलना सीख जाता है। 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, 3-4 वर्ष में कूदना और ट्राईसाइकिल चलाना ये सीख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले है निकट दूर के अंदर वो रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत काम करता है, समझे इस बात को। और इसमें आंसर है वो केंद्र से सिरों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। मस्तिष्क का मतलब होता है सिर। पहले इस बात को समझे, इस प्रश्न के अंदर मस्तिष्क कहीं पर भी आ जाए इसका अर्थ याद रखें, वो सिर से रखें। मस्तिष्क है वो सिर है, तो सिर से पैर की ओर है वो विकास होता है, वो मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिफ्लोकोडल विकास नियम के अनुसार। सिफ्लोकोडल के अनुसार भी एक ही बात है, ये इंग्लिश में नाम है, ये याद रखें। मस्तिष्क अधोमुखी का जो नाम है, मुखी का इंग्लिश में नाम है वो सिफ्लोकोडल है, ये याद रखें। इसको हिंदी के अंदर मस्तिष्क अधोमुखी कहते हैं। इस चीज़ को भी समझे, सिफ्लोकोडल विकास नियम है, पहले इसमें मस्तिष्क अधोमुखी सिद्धांत है, हिंदी में याद रखें इस बात को। पहले इसमें सर का विकास होगा, पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होगा। इसका आंसर वो 1 नंबर है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठी का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति है। इस प्रश्न को समझे, पहले अपनी पूरी हथेली का उपयोग कर रहा है, यह सामान्य है, सामान्य स्थिति। अब विशिष्ट स्थिति की बात करें कि बच्चा है उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग वस्तु को उठाने के लिए कर रहा है, तो याद रखें इस बात को, यह निकट दूर का सिद्धांत का इस्तेमाल है। तो इसे इंग्लिश में से प्रोक्सिमोडिस्टल प्रकृति कहते हैं, पर हिंदी के अंदर इसे निकट दूर का सिद्धांत कहते हैं। सिफ्लोकोडल है प्रकृति है, इंग्लिश में नाम है। मस्तिष्क अधोमुखी इसका हिंदी में नाम है, ये भी याद रखें। समझे इस बात को, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रकृति के अंतर्गत अंगों की सामान्य गतियों से सूक्ष्म गति की ओर विकास को शामिल किया जाता है, ये बात समझे। नेक्स्ट प्रश्न है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये दूसरी बार है, एग्जाम में आ चुका है, ये रिपीट हो चुका है, यह याद रखें कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, लगातार, तो निरंतरता का सिद्धांत है, वो इसका आंसर है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास अब जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है, कि माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से लेकर अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पूछा गया है, विकास सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात समझे। विकास का गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के दौरान तक विकास होता रहता है, यह बात सही है। विकास परिवर्तनजन्य है, ये परिवर्तन है, ये याद रखें, परिवर्त्य है या परिवर्तन है। विकास परिवर्तनशील होता रहता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये भी इस बात को समझे, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये गलत है, प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही। मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और शेयर करें।